संभल में करीब 40 साल बाद हिंदुओं का मंदिर खुल गया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन। डॉक्टर साहब, चेहरे पे खुशी बता रही है। 40 साल बाद संभल जैसे इलाके में जिसकी आप लगातार मांग उठाते रहे, वहाँ पे हिंदुओं का मंदिर खुल गया है दर्शनों के लिए। पहले से खुला था, लोग वहां जाते थे, पूजा पाठ करते थे। वर्तमान सांसद के पिता जो उस समय भी सांसद थे, उनके कहने पर अखिलेश सरकार ने हिंदुओं की पूजा पाठ बंद की थी। यही काशी में हुआ था। हिंदुओं का प्रवेश अखिलेश के पिताजी के समय पर रोका गया था। दुर्भाग्य है, विदेशी आक्रांताओं के साथ यहां का मुस्लिम समाज खड़ा है और उन विभाजनकारी मुस्लिम समाज के साथ भारत का सेकुलर नेता खड़ा है। आज इन सब के लिए आत्मचिंतन का समय है। वो तय करें, वो बाबर के साथ खड़े हैं या राणा सांगा के साथ खड़े हैं, वो अकबर के साथ खड़े हैं या राणा प्रताप के साथ खड़े हैं, वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं या छत्रपति शिवाजी के साथ खड़े हैं। मैं भारत के मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं, ये सेकुलर नेता चंद वोटों की खातिर तुमको ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए आत्मघाती है। इसलिए इनके चक्कर में आने से बचो। इस धरती में रह रहे हो, इसलिए इस धरती पुत्रों के साथ खड़े हो, विदेशी आक्रमणकारी और उनकी पहचान के साथ मत खड़े रहो। इतनी मस्जिदें हैं तुम्हारे पास जिनका वर्णन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि उन मस्जिदों को मंदिरों को तोड़कर बनाया था। क्यों उनके साथ इतना लगाव रखना चाहते हो? इसलिए शांति और सौहार्द ये केवल हिंदू की जिम्मेदारी नहीं है, अब आपका भी नंबर है। तो आप तो संभल का जो मंदिर खुला है, जिस तरह से मामला आगे लगातार बढ़ रहा है, तो आप तो श्रेय भी नहीं ले रहे, विश्व हिंदू परिषद इसका श्रेय नहीं ले रही है। कोई खास वजह है? नहीं, खास वजह नहीं है। ये श्रेय हिंदू समाज को ही जाता है। हमने राम मंदिर का भी श्रेय नहीं लिया। 500 साल तक हिंदू लड़ा है वहां पर, तो इसलिए श्रेय अगर जाता है तो वो हिंदू समाज को ही जाता है और वही श्रेय का जिम्मेदार है। हम तो हिंदू समाज के सिपह सालार हैं। जहां जरूरत होगी, संभल के अंदर तो हिंदू समाज की ही मांग थी, वही आगे बढ़े। हमने तो तय किया था, अभी हम अयोध्या के बाद अगला आंदोलन जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन समाज के लोग चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। बांग्लादेश के मुद्दे पर आप लगातार यह बात केंद्र से भी कहते आए हैं कि कुछ कीजिए, वहाँ पर हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ गया है। कुछ देर पहले अभी आपने बोला था कि केंद्र सरकार की कोशिशें पर्याप्त नहीं है। कोशिशें हो रही है लेकिन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में यूएनओ को आगे आना चाहिए। ये पर्याप्त नहीं है और यूएनओ को क्यों? यूएनओ की जिम्मेदारी बनती है। वो डिफंक्ट हो चुका है, अस्तित्वहीन हो चुका है। इतने हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और वो चुप बैठे हैं। क्या कर रहा है यूएनओ? कहीं भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में सफल हुआ है क्या? आज सिद्ध करने का मौका आ गया है। इसलिए वहां पीस कीपिंग फोर्स भेजे, वहां के जिहादियों पर रोक लगाए, और नहीं मानते हैं तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दे, एक हिंदुओं के लिए और एक मुसलमानों के लिए। क्या यही एक विकल्प है, स्थायी विकल्प? 2 टुकड़े यही लगता है। 47 के बाद से लेकर अब तक हिंदुओं पर निरंतर हमले हो रहे हैं। ये चौथा बड़ा हमला है। अब बहुत हो गया। क्या हिंदू को चैन से जीने का अधिकार नहीं है? एक आखिरी सवाल, आप राजस्थान में भी हैं, यहाँ पर जिस तरह से अजमेर दरगाह का मामला आ रहा है, हालांकि वर्शिप एक्ट के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अपनी टिप्पणी की है कि इस मामले के आगे सुनवाई नहीं हो पाएगी। कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो दावे सामने आएंगे? न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी, हम उसका इंतजार करेंगे। और मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहूंगा, वो न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी में बेहूदी बातें न करें, और जो भड़काने वाले नेता हैं उनकी चालों में ना फंसें। ये रास्ता बर्बादी का है, ये आबादी का नहीं है। सर्वेक्षण हो जाना चाहिए, आप तो ये कह रहे हैं। जब तक जो भी निर्णय लेता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो आप जजों को गाली देने लगोगे और फिर कहोगे हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री है कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।